आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंटेक्स क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इंटेक्स क्वेश्चन है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम हमारा रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। एंड मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो बर्निंग में डिफिकल्टीज पैदा करता है। इसलिए इस लेयर को यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हम लोग सैंड पेपर के हेल्प से रिमूव करते हैं ताकि हमारा मैग्नीशियम रिबन इजीली जल सके। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हमारा ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट कर लेता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दिस लेयर इंटरफेयर्स इन द फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो फर्दर रिएक्शन में इंटरफेयर करता है। हेंस इट शुड बी क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे जो ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हुआ था उसको रिमूव किया जाता है सैंड पेपर की मदद से ताकि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है इजीली जल सके। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारा गिवन केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, देन हम लोग बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से एंड हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। ठीक है, रिएक्टेंट साइड हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है, 2। इधर कितना है, 2। इधर कितना है, क्लोरीन 2 एंड प्रोडक्ट साइड हमारा कितना है, 2। यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से पहले हम लोग पहले काउंट करेंगे कि क्या हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो देखेंगे रिएक्टेंट साइड हमारा बेरियम कितना है, 1। इधर कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 2। इधर कितना है, 3। यानी हमारा क्लोरीन अनबैलेंस है। एल्युमिनियम इधर कितना है, 2। इधर कितना है, 1। एल्युमिनियम भी हमारा अनबैलेंस है। सल्फर कितना है, 3। इधर कितना है, 1। ऑक्सीजन 12। इधर कितना है, 4। तो हमारा इस इक्वेशन में बेरियम सिर्फ बैलेंस है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स मेटल्स जितने भी है सब अनबैलेंस है। तो हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो बेरियम हमारा बैलेंस है तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ कितना है, 2। यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा एल्युमिनियम कितना हो चुका है, 2। ठीक है, इधर कितना है, 2। नेक्स्ट हमारा था बैलेंस द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को बैलेंस करना था। तो क्लोरीन के इधर कितना है, 2। इधर कितना है, 6। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ
3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लोरीन 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा था नॉन मेटल, सल्फर भी है। सल्फर इधर कितना है 3, इधर कितना है 1। तो अगर हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो सल्फर हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बेरियम कितना हो गया 3, इधर भी कितना है 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितना है 12, इधर कितना है 12। ठीक है, बेरियम हमारा 3 इधर है, इधर भी 3 है। एल्युमिनियम 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन कितना है 6, इधर कितना है 6। सल्फर कितना है 3, इधर कितना है 3। ऑक्सीजन कितना है 12, इधर कितना है 4 3 12। ठीक है, यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन का फॉर्म में लिखेंगे। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस हाइड्रोजन का H2। ठीक है, इस इक्वेशन में सोडियम कितना है 1, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन 2, इधर कितना है 3 एंड ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ कितना है 1। तो ओनली हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस है, तो मेटल हमारा बैलेंस है, इधर बैलेंस है, नॉन मेटल्स तो नहीं है। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो इधर कितना है 3। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर 4 हुआ, इधर 3 है, तो इधर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इधर कितना है 2। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है लेकिन सोडियम अनबैलेंस हो चुका है, तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो इसको भी एक बार फेयर में लिख लेंगे। ये हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इक्वेशन को। ये हमारा केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना था, देन हम लोगों को बैलेंस करना था। तो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज किया, देन हम लोगों ने बैलेंस किया। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। गिवन हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोगों को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, स्टेट को मेंशन करना है एंड देन हम लोगों को बैलेंस करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे, देन हम लोग स्टेट को मेंशन करेंगे, देन फाइनल हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है BaCl2। ठीक है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर, यानी ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, ये हमारा क्या है एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम लोगों ने स्टेट को मेंशन किया है। अब इसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे, बेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है 1, इधर कितना है 1, क्लोरीन 2, इधर कितना है 1, सोडियम 2, इधर कितना है 1, सल्फर 1, इधर 1, ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट साइड है 4। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा सोडियम एंड क्लोरीन ये दोनों हमारा अनबैलेंस है। तो पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन हम लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो सोडियम हमारा मेटल है, तो इधर कितना है 2 एंड इधर कितना है 1, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारा सोडियम कितना हो चुका है 2, इधर कितना है 2, सोडियम हमारा बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन।
क्लोरीन इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, यानी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बेरियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर कितना है 2, सोडियम 2, इधर कितना है 2, सल्फर 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4 है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH। ठीक है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, प्लस रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से, यानी ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, क्या सोडियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, ऑक्सीजन 1, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन 1 and 1 2, इधर कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1, इधर कितना है 1, यानी ये इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कोई एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन एक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हो जाएगा। द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लैम्प के नाम से भी जानते हैं, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है CaO। एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन का यूज हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग क्या में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 above विथ वाटर। ये जो हमारा एक सब्सटेंस है उसका रिएक्शन वाटर के साथ दिखाना है। तो पहला सब्सटेंस हमारा कौन था, CaO। एक सब्सटेंस कौन था, CaO। तो CaO जब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज कर रहा है। इसका यूज हम लोग क्या में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, इसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। ये क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का केमिस्ट्री चैप्टर में एक्टिविटी 1.7 क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम लोग वाटर को डिकम्पोज कर रहे थे। तो उसी एक्टिविटी का बात हो रहा है। डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर्स, जो हमारा गैस मिला है वो डबल क्यों है दूसरे के अपेक्षा। नेम दिस गैस, इस गैस का नाम लिखना है। तो हमारा एक्टिविटी 1.7 क्या था, पहले वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.7 है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, एक मग लिया गया है। ठीक है, एक मग लिया गया है एंड इसमें हम लोग वाटर फिल किए हैं। ठीक है, एंड इसमें हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं। ठीक है, एंड इसमें हम लोग ग्रेफाइट रॉड को इंसर्ट किए हुए हैं। 2 ग्रेफाइट रॉड है एंड इन दोनों को हम लोग 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये हमारा वाटर डिकम्पोज हो जा रहा है। ये हमारा एनोड है एंड ये हमारा कैथोड है। ये हमारा कैथोड एंड ये हमारा एनोड है। ठीक है, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीजन जमा होता है एंड कैथोड पे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन कलेक्ट होता है। तो इसी एक्टिविटी का बात हो रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन पे अगेन आते हैं। एक्टिविटी हमारा क्या था 1.7, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर था बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है,
तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, जब हम लोग वाटर को डिकम्पोज किए इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला, H2 एंड O2। H2 हमें कैथोड पे मिला एंड O2 हमें एनोड पे मिला, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द एबव केमिकल इक्वेशन, ये एबव केमिकल इक्वेशन यानी ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है इसे हम लोग को पता चलता है। पहले हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। It is evident from the above chemical equation that two molecules of H2O, two molecules of H2O ये है, give two molecules of H2, two molecules of H2 मिल रहा है and one molecules of O2 दे रहा है, ठीक है। जब हम लोग two molecules of water को डिकम्पोज किए तो हमें क्या मिल रहा है, two molecules of H2 and one molecules of O2, ठीक है। Therefore the amount of H2 produced in the chemical reaction is double the amount of O2 produced। ये जो हमारा O2 है ये हमारा 1 मॉलिक्यूल्स है एंड हाइड्रोजन हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन हमारा डबल हुआ, ठीक है। तो हमारा जो गैस निकला हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन डबल अमाउंट्स इज हाइड्रोजन गैस। डबल अमाउंट में जो हमें गैस मिला है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस हमें 1 मॉलिक्यूल्स है एंड हाइड्रोजन हमारा 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमारा हाइड्रोजन डबल है, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया जाता है, यानी लोहे की कील को डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि आयरन हमारा हाई रिएक्टिव मेटल है कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके प्लेस से एंड न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किए तो क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दे रहा है एंड फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है एंड कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आयरन हमारा हाई रिएक्टिव मेटल था, कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया एंड आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। एज वी नो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जैसा कि हम लोगों को पता है आयरन हमारा कॉपर के रिस्पेक्ट में रिएक्टिव है, ठीक है। So when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, जब हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, द आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है एंड इट्स कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू फेड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू, एंड जब फेरस सल्फेट बनता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एनसीईआरटी बुक में जो हमारा एक्टिविटी 1.10 था उसके अलावा हम लोगों को दूसरा रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोगों को दूसरा एग्जांपल देना है। एक्टिविटी 1.10 में कौन सा रिएक्शन था, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा था। ये हमारा एक्टिविटी 1.0 था। तो उसके अलावा हम लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देना है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे PbNO3 प्लस KI। ये हमारा रिएक्शन है। आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, PbI2 प्लस KNO3। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देना है। मैं यहाँ आप लोगों को 2 बताई हूँ, आप लोग इसमें से कोई भी रिएक्शन को याद कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमारा गिवन केमिकल रिएक्शंस है उसमें क्या करना है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, तो पहला हमारा है रिएक्शन 4Na सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में है, प्रोडक्ट क्या बना Na2O, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड O2 हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे हो रहा है, एक हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे, ऑक्सीजन हमारा न्यूट्रल फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 एंड यहाँ कितना है इसका -2, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये क्लियर है आपको, ये हमारा आंसर। दूसरा है, ये हमारा पहला था, दूसरा है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में H2 गैस, ठीक है। रिएक्ट करके क्या बना रहा है Cu सॉलिड फॉर्म में एंड H2 लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये हमारा रिडक्शन हुआ एंड हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है एंड H2 हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारे चैनल पे बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है स्पेशल 9th एंड 10th वालों के लिए। हमारे बुनियाद बैच में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो या फिर और भी सब्जेक्ट जितने भी हैं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो बुनियाद बैच का क्या स्पेशलिटी है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो मिलेंगे आपको, हर एक वीडियो लेक्चर वाइज मिलेंगे। दूसरा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोगों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑल लेक्चर डीपीपी, आप लोगों को हर एक लेक्चर से रिलेटेड डीपीपी दिया जाएगा। लाइव मेंटी क्विज सेशन करवाया जाएगा। लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब पे आपके लाइव क्लासेस चलाए जाएंगे। सीबीएसई अपडेट, सीबीएसई का जितना भी अपडेट्स आएगा वो सब आपको बताया जाएगा। सीबीएसई एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये भी आपको कराए जाएंगे। मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, ये आप लोगों को बुनियाद बैच में देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने छोटे भाइयों बहनों को जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारे चैनल पे बुनियाद बैच का नाम से बैच चलाया जा रहा है, जिसमें 9th-10th के सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।